शहर के कोने में एक पुराना हॉस्पिटल था, सेहत नगर सिविल हॉस्पिटल, जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां कोई डॉक्टर समीर रहता था, जो जिंदा लोगों पे तजुर्बे करता था। फिर एक रात हॉस्पिटल में आग लग गई और डॉक्टर समीर का नाम हमेशा के लिए खो गया। लेकिन अब 20 साल बाद एक नए मेडिकल टीम को वहां भेजा गया था। डॉक्टर रेहान, नर्स जोया और मेडिकल स्टूडेंट कुणाल को कहा गया कि वो बिल्डिंग का हाल देखे, शायद रिनोवेट करने के लायक हो। हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंड उनके जिस्म से टकराई। कुणाल ने कहा, यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल है, जैसे सत्ती हुई दवाइयाँ, लाश। जोया ने फाइल उठाई, जिसमें एक नाम लिखा था, डॉक्टर समीर अत्तर, ऑपरेशन लॉग 666। रेहान ने फाइल खोली और अंदर लिखा था, अगर ये फाइल मिली है तो समझ जाओ, मैं वापस आ गया हूं। मियां ऑपरेशन अधूरे थे, अब मुझे उन्हें मुकम्मल करना है। उसी वक्त एक पुरानी ऑपरेशन टेबल हिल गई और उसके नीचे से खून का दाग उभारने लगा, जैसे किसी ने अभी अभी वहां किसी का ऑपरेशन किया हो। जोया ने घबरा के कहा, ये तो बंद था, फिर ये नया खून किसका है? तभी पुराने स्पीकर से एक भयानक आवाज आई, डॉक्टर लौट आया है और इस बार ऑपरेशन के लिए पेशेंट चुने जा चुके हैं। पुराने हॉस्पिटल के अंदर अंधेरा और घाना हो गया था। जोया ने फ्लैशलाइट से आसपास का एरिया देखा। हर कोने में जले हुए इंस्ट्रूमेंट्स, टॉर्न कर्टन्स और एक अजीब सी सन्नाटा था। डॉक्टर रेहान ने कहा, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें जल्दी से सर्वे करना चाहिए और निकलना चाहिए। कुणाल ने नजर घुमाई और देखा कि एक दरवाजा पे बड़ा सा नंबर लिखा था, 13। नीचे खून से लिखा था, ऑपरेशन अधूरा है। जोया ने दरवाजा खोला तो एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। बीच में एक लोहे की टेबल थी, जिसमें जंजीरें लगी थी। वॉल्स पे ब्लैक वाइट एक्सरेज द, कुछ इंसानी, कुछ बिल्कुल अलग। रेहान ने टेबल के नीचे से एक फाइल उठाई। उसमें लिखा था, पेशेंट 7, हाफ कॉन्शियस, हाफ अनडेड, ऑपरेशन फेल्ड, ब्रेन ट्रांसप्लांट इनकम्प्लीट। कुणाल ने हवास भरे चेहरे से पूछा, ये किस पे तजुर्बा किया गया था? जोया ने चुपचाप एक और दरवाजा की तरफ इशारा किया। वहां से हल्की सी करह सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जिंदा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा। तीनों ने दरवाजा खोला। एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों में हवा का दर्द और सीने पे स्टिच्ड कट्स, जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर कुछ और डाल दिया हो। उसने धीरे से कहा, भाग जाओ, वो आ रहा है। ज़ॉम्बी डॉक्टर अब वापस ऑपरेशन पूरा करेगा। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ऑपरेशन टेबल नंबर 13 की लाइट्स जली और स्पीकर से आई वही आवाज, तुम तीनों हो मेरे नए पेशेंट। ऑपरेशन शुरू होने वाला है। एक शैडो, कोट पे ब्लड, हाथ में सर्जिकल टूल्स। ज़ॉम्बी डॉक्टर समीर। हॉस्पिटल में अब सिर्फ 3 आवाजें थी, हवा का सीटी जैसा गूंजता शोर, स्पीकर से आती क्रीपी इंस्ट्रक्शंस और कुणाल की तेज सांस। ज़ॉम्बी डॉक्टर समीर का शैडो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक सर्जिकल ड्रिल थी और पीठ पे लाल ब्लड से भरा एप्रन लटक रहा था। कुणाल ने पीछे हटना चाहा लेकिन पैर किसी वायर में उलझ गया। तभी स्पीकर में अनाउंसमेंट हुआ, पेशेंट नो एक रेडी, ऑपरेशन विल बिगिन इन 3, 2, 1। लाइट्स ऑफ हो गई और जब चली, कुणाल गई चुकी थी। जोया चीख उठी, कुणाल, कुणाल कहाँ गया?
ऑपरेशन रूम नंबर 13 के अंदर का दरवाजा खुद बंद हो गया। अंदर से करहते हुए आवाजें आ रही थी, जैसे ड्रिल चल रही हो, जैसे हड्डी काटा जा रहा हो। डॉक्टर रेहान ने फोर्स से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ जैसे किसी ने लॉक कर दिया था। एक पुरानी स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज चल पड़ी। कुणाल एक कोल्ड स्टील बेड पे बंधा हुआ था और उसके सर पे डॉक्टर समीर ऑपरेशन कर रहा था। पर बात ये थी, कुणाल अब चिल्लाया नहीं, उसकी आंखों में सन्नाटा था, जैसे वो खुद अब इंसान नहीं रहा हो। तभी एक और स्क्रीन ऑन हुई और एक टेक्स्ट लिखा आया, पेशेंट नो एक प्रोसीजर कंप्लीट, पेशेंट नाउ अपग्रेडेड अंडर इंटेलिजेंस वर्जन 0.1। जोया ने रोकर कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मुझे इंसान ना बनने देना, मुझे मार देना। रेहान ने आंख भर के कहा, जब तक मैं हूं तुझ पे कोई ज़ॉम्बी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन अंदर एक और आवाज गूंजी, टू लेट डॉक्टर। हॉस्पिटल की दीवारों से अब सिर्फ हवा नहीं, चीखों का दर्द तापक रहा था। जोया ने रेहान का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। उसके हाथों में कंपन था, लेकिन आंखों में हिम्मत की चमक भी। दोनों कॉरिडोर के उस हिस्से में भाग रहे थे जहां लाइट्स हल्के हल्के ब्लिंक कर रही थी। एक स्पीकर से आवाज आई, पेशेंट नो दो, नर्स जोया, एनेस्थेसिया अननेसेसरी, पेन इज पार्ट ऑफ द अपग्रेड। रेहान ने उस आवाज को इग्नोर करके कहा, जोया, यहां से इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। मेन मैप देखा था पुरानी फाइल में, लेकिन जैसे ही वो एक कॉर्नर टर्न करते हैं, उनके सामने एक पुरानी सर्जिकल ट्रॉली खादी होती है। उस पे जख्मी कुणाल बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ हुक्म का इंतजार। जोया ने शौक में कहा, कुणाल, ये क्या बन गया है तुम? कुणाल धीरे से बोला, डॉक्टर समीर के लिए तुम्हारा ब्रेन बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारी यादें, तुम्हारा एम्पैथी, उससे एक ज़ॉम्बी को इंसान बनाने का फॉर्मूला चाहिए। तभी पीछे से एक रोबोटिक आर्म आता है और जोया को खींचकर अंदर ले जाता है। रेहान भागता है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट वॉल गिर जाती है। जोया छिलाती है, रेहान, मुझे बचा लेना, अगर मैं बादल गई तो खुद पे भरोसा मैट के। इनसाइड रूम नंबर 9, जोया को ऑपरेशन टेबल पास दिया जाता है। ज़ॉम्बी डॉक्टर आता है, अब पूरा रोबोटिक लगता है, आधा जिस्म मेटल का और आंखें ग्रीन लेड जैसी चमकती हुई। वो इंस्ट्रूमेंट्स उठता है और कहता है, ये कोई सिंपल सर्जरी नहीं है। मैं तुम्हारी यादों को ज़ॉम्बी ब्रेन में डालना चाहता हूं, ताकि वो प्यार और दर्द महसूस कर सके। जोया चीख कर कहती है, प्यार मशीन से नहीं होता, डॉक्टर। और दर्द सिर्फ इंसान समझ सकते हैं। डॉक्टर समीर रुकता है, जैसे कुछ सोच रहा हो। तभी जोया अपने बाजू से एक इंजेक्शन निकालती है, जिसमें सेडेटिव होता है, और उसके मुंह पे मार देती है। ज़ॉम्बी डॉक्टर हिचकोला खाता है, लेकिन गुस्से से चिल्लाता है, तुमने मुझे स्लो किया, लेकिन रोक नहीं सकती। जोया भागती है ऑपरेशन टेबल से और सीन 4 खत्म होता है एक फाइनल लाइन के साथ। अगला पेशेंट, डॉक्टर रेहान। हॉस्पिटल के अंधेरों में सिर्फ एक इंसान अब खुद पे कंट्रोल में था, डॉक्टर रेहान। जोया को बचाते वक्त उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, लेकिन अब जब ज़ॉम्बी डॉक्टर ने उसका नाम पेशेंट नंबर 3 लिस्ट में डाल दिया, तो खौफ ने उसका सीना चाक कर दिया। वो इमरजेंसी एग्जिट ढूंढने लगा। हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ अजीब था। एक जगह सर्जिकल टूल्स हवा में तैर रहे थे, दूसरी जगह वॉल्स पे खून से लिखा था, ओनली द हील्ड कैन लीव। एक पुरानी लैब में घुसते ही उसने देखा,
एक डायरी पढ़ी थी जिसमें डॉक्टर समीर के हैंडरिटन अस डायरी में लिखा था, मुझे लोगों ने पागल कहा, पर मुझे पता था डेथ को हारा जा सकता है। सिर्फ ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट से इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनाया जा सकता है। मगर एक कमी थी, इंसानी इमोशंस। प्यार, दर्द, यादें, ये सब अनमेन नहीं होती। रेहान ने डायरी को जोर से बंद किया। उसने समझ गया, डॉक्टर समीर इंसानियत को ज़ॉम्बी में डालने की कोशिश कर रहा है। और कुणाल और जोया के जरिए वो इमोशनल ब्रेन अपग्रेड चाहता है। उसी वक्त एक लाउडस्पीकर से गूंजा, वेलकम डॉक्टर रेहान। आपका ऑपरेशन खुद आप ही करेंगे। चलिए देखें आप किस तरफ खड़े हैं, इंसानियत के या मेरी तरफ। ऑपरेशन रूम नंबर 0 का दरवाजा खुलता है। अंदर एक सर्जिकल सेटअप होता है। एक एम्प्टी बेड, एक मिरर और एक फाइल। फाइल में लिखा होता है, डॉक्टर रेहान, इमोशनली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, आइडियल ब्रेन टू लीड माई ज़ॉम्बी आर्मी। तभी मिरर के अंदर से रेहान अपना रिफ्लेक्शन देखता है। मगर रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा थोड़ा ज़ॉम्बिफाइड लगता है। आंखें थोड़ी ग्रीन, वेन्स दिख रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? तभी कुणाल और जोया के वॉइस ओवर जैसे आवाज आती है, तुम चेंज हो रहे हो, रेहान। डॉक्टर समीर तुम्हारा ब्रेन हैक कर रहा है। रेहान गुस्से से चिल्लाता है, मैं कोई मशीन नहीं बनने दूंगा अपने आप को। और उसी वक्त वो एक स्कैल्पल उठता है और ऑपरेशन मशीन पे वार करता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स उड़ते हैं। ज़ॉम्बी डॉक्टर का कंट्रोल सिस्टम वीक पड़ता है। हॉस्पिटल का अलार्म बज उठता। रेहान चीखता है, मैं इंसान हूं, डॉक्टर हूं। मैं किसी ज़ॉम्बी आर्मी का हिस्सा नहीं बनूंगा। लाइट्स ऑफ होती है। सिर्फ एक रेड इमरजेंसी बल्ब ब्लिंक करता है। जमीन पे डायरी गिरती है और लिखा होता है, लेट्स बिगिन ऑपरेशन 0.1 फाइनल फेज। इमरजेंसी रेड लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रेहान की सांसों की आवाज, जिसमें गुस्सा, डर और हिम्मत तीनों शामिल थे। उसके हाथ में अब भी स्कैल्पल था, लेकिन उसका चेहरा आधा इंसान, आधा ज़ॉम्बी बनने लगा था। जोया और कुणाल सीसीटीवी के थ्रू सब देख रहे थे। जोया ने रोकर कहा, रेहान बदल रहा है। डॉक्टर समीर उसके दिमाग को कैप्चर कर रहा है। लेकिन शायद अभी भी उसके अंदर वो असली रेहान जिंदा है। इस दौरान रेहान के सामने एक हॉलोग्राम एक्टिवेट होता है। डॉक्टर समीर का होलोग्राफिक ज़ॉम्बी वर्जन, जिसमें उसका आधा चेहरा स्केल्टन और बाकी आधा मशीन था। समीर, मुबारक हो, रेहान। तुम ऑपरेशन 0.1 के लिए फिट सैबिट ह्यू हो। तुम बनोगे मियां ज़ॉम्बी दिमाग का होस्ट, एक ऐसा हाइब्रिड जो इमोशन और कंट्रोल दोनों समझे। रेहान के दिमाग में फ्लैशबैक होने लगते हैं। उसकी मेडिकल स्कूल की मेमोरीज, जोया के साथ गुजारे लम्हे, कुणाल की हंसी और एफआईआर एक मोमेंट जब उसने पहली दफा एक पेशेंट को बचाया था। वो जोर से चिल्लाता है, ये सब कुछ झूठा है। मैं किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं, मेन डॉक्टर हूं। मैं जिंदगी बचता हूं, खत्म नहीं करता। उस मोमेंट में उसके दिमाग में इंस्टॉल्ड चिप ओवरलोड होने लगती है। उसने स्कैल्पल से अपनी गर्दन के पास चिप एरिया पे वार किया। स्पार्क्स निकलते हैं, चीखें गूंजती है, लेकिन सिस्टम ब्रेक हो जाता है। पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल शटडाउन हो जाता है। ज़ॉम्बी सिस्टम क्रैश करता है और स्पीकर से एक फाइनल आवाज आती है, सिस्टम एरर, ऑपरेशन फेल्ड, रीबूटिंग प्रोटोकॉल। तभी रेहान बेहोश हो जाता है। जोया और कुणाल उस तक भाग कर आते हैं।
जोया उसका अपने लैप में रखती है। रेहान, होश में आओ। तुमने उनका कंट्रोल तोड़ दिया। तुमने ऑपरेशन 0.1 को फेल कर दिया। अचानक रेहान की आंखें खुलती है, पर इस दफा वो ग्रीन नहीं, नॉर्मल होती है। वो मुस्कुराता है। मैं जीत गया। अब हमें ये पूरा सिस्टम तोड़ना होगा। जिस बिल्डिंग में ऐसे तजुर्बे हुए, उसका वजूद खत्म करना पड़ेगा। सीन फेड होता है एक फाइनल लाइन के साथ। अगला मिशन, ज़ॉम्बी डॉक्टर का अंत और इंसानियत का इंतकाम। तीसरी रात का अंधेरा था। हॉस्पिटल के क्रैश होने के बाद जोया, रेहान और कुणाल एक छोटी सी मेडिकल बेसमेंट में छुप गए थे, जहां पहले कभी पुरानी इमरजेंसी ट्रेनिंग होती थी। वहां अब भी कुछ मेडिकल सप्लाईज और एक एनालॉग कंट्रोल बोर्ड बचा था, जो डॉक्टर समीर के सिस्टम से डिस्कनेक्टेड था। रेहान अब नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा कमजोर। उसके जिस्म में अब भी ज़ॉम्बी वायरस के निशान थे, लेकिन उसकी हिम्मत ने उससे इंसान बनाए रखा था। जोया ने कहा, डॉक्टर समीर अब भी कहीं जिंदा है। उसका सिस्टम क्रैश हुआ है, लेकिन वो रीबूट कर रहा होगा। हमें अभी उससे पहले उसका डीएनए वॉल्ट तोड़ना पड़ेगा, जहां वो नए ज़ॉम्बी क्लोन्स बना रहा है। कुणाल ने एक पुरानी मैप निकाली और कहा, ये देखो, ये सेक्टर Z13 है। यहाँ उसका न्यूरल क्लोनिंग लैब है। अगर हम उस सर्वर को उड़ा दे, तो वो दोबारा कभी किसी का ब्रेन हाईजैक नहीं कर पाएगा। रेहान खड़ा होता है, दर्द से, लेकिन मजबूती से। मैं अंदर जाऊंगा। मेरे अंदर अब भी उसका चिप का हाफ इंटरफेस है। उससे उसे करके मैं लैब के अंदर बिना अलार्म ट्रिगर यूं घुस सकता हूं। जोया चीखती है, नहीं रेहान। अगर तुम एक बार फिर उसके सिस्टम के पास गए, तो शायद वो तुम्हारा कंट्रोल ले ले। रेहान मुस्कुराता है। अब मुझे अपनी इंसानियत पे भरोसा है। अब मैं किसी भी वायरस से ज्यादा पावरफुल हूं, क्योंकि मेरे पास यादें हैं, प्यार है, तुम लोग हो। वो छोटी टीम रेडी करती है। कुणाल के पास एक ईएमपी डिवाइस होती है, जो ज़ॉम्बी बॉट्स को टेम्परेरीली डिसेबल करेगी। जोया एक डिजिटल लॉक ब्रेकर रेडी करती है, जो वॉल्ट के कोड्स हैक करेगी। रेहान एक न्यूरल पल्स चिप अपने गले पे पहनता है, जो उसके दिमाग को ज़ॉम्बी सिग्नल से ब्लॉक करेगी। तैयारी के बीच कुणाल सॉफ्टली कहता है, अगर हम वापस नहीं आए, तो लोगों को बता देना कि इंसानियत जीत गई थी। जोया हमें हिलाती है, और टीम रावण होती है टूवर्ड्स सेक्टर Z13। सीन एंड होता है एक ड्रिसलिंग बारिश में। टीन शैडोज एक साइलेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए। अगला मॉड, ज़ॉम्बी डॉक्टर के एम्पायर में घुसकर उसका अंत लिखना। रात की काली चादर, एक छोटी टीम का हौसला, और सामने था सेक्टर Z13, डॉक्टर समीर का सीक्रेट क्लोनिंग लैब, जहां से उसका ज़ॉम्बी वायरस फैला था। यहाँ किसी आदमी का गुजरना मौत को दावत दीन जैसा था। रेहान, जोया और कुणाल ने अपने फेस मास्क पहने, नाइट विजन गॉगल्स एक्टिवेट किए और साइलेंट मोड में अंदर घुस गए। सिक्योरिटी बॉट्स हर कॉर्नर पे थे, लेकिन कुणाल ने ईएमपी ग्रेनेड को स्लो मोशन में एक्टिवेट किया। एक सॉफ्ट पल्स गया, और सब धूम से ग्राउंड पे गिर गए, एकदम डेड मेटल की तरह। रेहान ने बोला, हमें सिर्फ 10 मिनट स्माइल है, इसे पहले सिस्टम रिबूट हो जाए। वो लैब के सेंट्रल कोर की तरफ बढ़े, जहां एक बायोपॉड में कुछ अजनबी बॉडीज थीं। सब ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, आधे इंसान, आधे ज़ॉम्बी। जोया शॉक में थी। ये तो विलेजर्स है। डॉक्टर समीर ने गांव के लोगों को क्लोन करके टेस्ट किया। रेहान ने एक रेड लीवर देखा, जिसके नीचे लिखा था, मास्टर रीसेट,
क्लोनिंग सीक्वेंस टर्मिनेशन। वो आगे बढ़ने हाई वेल्ड की एक मैकेनिकल ज़ॉम्बी ड्रोन ने उन पर अटैक कर दिया। ड्रोन का साइज इंसानी था, लेकिन उसके हाथ में सर्जिकल टूल्स थाई और आवाज में था डॉक्टर समीर का एआई। तुम लोगों ने सोचा कि मुझे हारा जा सकता है? मैं अब सिर्फ इंसान नहीं, सिस्टम हूं। जोया ने बैकफ्लिप करके एक वायर कटर ड्रोन के पीछे घुसा दिया। ड्रोन शॉर्ट सर्किट हुआ, मगर जोया का हाथ कट गया। रेहान ने उस मोमेंट में मास्टर रीसेट लीवर खींच दिया। एक लाउड सायरन बज उठा। सारे क्लोनिंग ट्यूब्स क्रैश हो गए, लिक्विड निकल गया, बॉडीज कोलैप्स होने लगी। पूरा लैब हिल गया, बिल्डिंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चली गई थी। कुणाल चिल्लाया, हमें ट्यूरेंट निकलना होगा। यहाँ सब कुछ उड़ने वाला है। रेहान ने जल्दी से जोया को संभाला। तीनों ने लास्ट मोमेंट पे एग्जिट दूर से जंप लगाया। एक मैसिव ब्लास्ट हुआ पीछे, सेक्टर Z13 ध्वस्त हो गया। जमीन पे गिरते ही उन्होंने आसमां की तरफ देखा और पहली बार कोई भी रोबोटिक वॉइस सुनाई नहीं दी। जोया रोटी है, लेकिन इस बार सुकून के आंसू। रेहान धीरे से बोलता है, उसका घर तोड़ दिया, अब सिर्फ एक काम बाकी है। डॉक्टर समीर की बैकअप बॉडी, जो उसने कभी बनाई थी, उससे खत्म करना। सेक्टर Z13 उड़ने के बाद सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन रेहान के चिप ने एक लास्ट सिग्नल डिटेक्ट किया, एक हिडन लोकेशन का। जोया ने कंप्यूटर से एक्सेस लिया और कहा, ये एक इमरजेंसी स्टोरेज यूनिट का सिग्नल है। डॉक्टर समीर ने अपना एक क्लोन और बैकअप सिस्टम वहां स्टोर किया था। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये बचा रहा तो ये एफआईआर से पूरा सिस्टम शुरू कर सकता है। हमें उससे इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटाना होगा। टीम ने एक पुराने टनल के रास्ते से यूनिट X0 तक सफर किया। ये एक पुराना, खुला हुआ कोल्ड स्टोरेज लैब था, जहां हर जगह अंधेरा और साइलेंस था। एक कोने में एक ह्यूज कैप्सूल था, जिसमें एक आदमी जैसे ज़ॉम्बी का शरीर था, लेकिन वो मोशनलेस था। उसके नीचे एक बोर्ड पर लिखा था, सब्जेक्ट डॉक्टर एस क्लोनेक स्टेटस स्लीप मोड। जोया धीरे से बोली, ये है उसका लास्ट वर्जन। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो सब कुछ दोबारा शुरू होगा। कुणाल ने ईएमपी रेडी किया और रेहान ने स्कैल्पल टाइट पकड़ा। मगर जैसे ही उन्होंने कैप्सूल के पास जाके बटन प्रेस किया, कैप्सूल खुल गया और डॉक्टर समीर क्लोन की आंखें खुल गई, प्योर वाइट और चीखों के बिना एक ग्रिन के साथ। समीर क्लोन, तुमने मेरे घर उड़ा दिए, मेरे एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर दिए। अब मैं तुम्हारे दिमाग में घुसूंगा, बिना किसी सिस्टम के। कैप्सूल से एक ग्रीन मिस्ट निकली, गैस जिसमें वायरस था। कुणाल ने जल्दी से एयर फिल्टर मास्क डाला। जोया बेहोश। रेहान ने चिप को ओवरराइड मोड में डाला, अपने ही सिस्टम का फायरवॉल बनाकर। समीर के कॉन्शियसनेस को रिवर्स अटैक में डाला। रेहान, मैं इंसान हूं, तेरा डेटा नहीं। तुझे मैं अपनी यादों से जला दूंगा। एक डिजिटल दिमागी लड़ाई शुरू होती है। रेहान के अंदर जोया के हंसने की आवाज, कुणाल के जोक्स, माँ के दुआएं। ये सब मेमोरी ब्लास्ट समीर के डिजिटल फॉर्म पे अटैक करते हैं। आखिरी मोमेंट पे रेहान ने स्कैल्पलास कैप्सूल के सेंट्रल सर्किट में घुसा दिया। क्रैक, स्पार्क हुआ, कैप्सूल एक्सप्लोड कर गया। डॉक्टर समीर क्लोन हमेशा के लिए मिटा गया। रेहान ने जोया को उठाया। कुणाल ने एक लास्ट बार हॉस्पिटल की तरफ देखा, जो अब सिर्फ एक याद बन गया था। कुणाल, ज़ॉम्बी डॉक्टर गया और अब सिर्फ डॉक्टर बचे। सुबह का पहला सूरज का किरणा,
पहली बार हॉस्पिटल की मिट्टी पे पड़ रहा था। डॉक्टर समीर का एम्पायर अब सिर्फ कुछ जलाई हुई वायर्स और टूटी हुई दीवार थी। ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट्स, क्लोनिंग लैब, एआई कंट्रोल, सब खाक हो चुके थे। रेहान ने जोया का हाथ थामा हुआ था। उसका चेहरा ज़ख्मों से भरा था, लेकिन आंखों में जीत का नूर था। जोया अभी भी कमजोर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। जोया, सॉफ्टली, हम जीत गए रेहान। तुमने सब कुछ बचा लिया। कुणाल एक छोटी सी डायरी लिख रहा था। उसमें वो इंसान का नाम लिख रहा था जो डॉक्टर समीर के एक्सपेरिमेंट का शिकार बना। कुणाल, वो सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं थे, वो लॉग द। उनका नाम होना चाहिए। रेहान ने जोया ने हेल्प की और उसके गले के नीचे से उस नैनोचिप को निकाला गया, जो कभी डॉक्टर समीर के कंट्रोल का ब्रिज था। चिप को फायर में डाला गया। फ्लेम्स ने उसे निगल लिया, जैसे एक चैप्टर बैन हो गया हो। गांव के लोग जो बचे थे, उन्हें जोया और कुणाल ने वापस मेडिकल हेल्प दी। एक छोटी सी हेल्थ कैंप शुरू की गई जहां जोया डॉक्टर बनी और कुणाल असिस्टेंट। रेहान, जो कभी पेशेंट था, अब एक प्रोटेक्टर बन गया। रेहान, वॉइस ओवर स्टाइल। मैंने देखा मौत को, टेक्नोलॉजी के अंधेरों को, लेकिन मैंने जीत देखी, प्यार, दोस्ती और सैक्रिफाइस के रूप में। ज़ॉम्बी डॉक्टर गया, लेकिन एक सबक छोड़ गया कि इंसानियत का इल्म कभी खिलौना नहीं होना चाहिए। लास्ट सीन में एक छोटी लड़की हॉस्पिटल के बाहर अपने टॉय ज़ॉम्बी को मिट्टी में गड़ रही होती है। उसके हाथ में होता है एक कार्ड, डॉक्टर समीर डिस्चार्ज्ड फॉरएवर। कैमरा स्काई की तरफ टिल्ट करता है। एक शांत आसमां, एक नई रोशनी और बैकग्राउंड में रेहान के लफ्ज। अब जीने का वक्त है। ज़ॉम्बी डॉक्टर ने किया ऑपरेशन, द एंड।